तो हम लोग रिंग थ्योरी में सब रिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग है एंड ए एक एलिमेंट है रिंग आर का। देन हमें गिवन है सी ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन आर सच दैट ए डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डॉट ए। मतलब कि सी ए इक्वल्स टू हमें एक्स मिलेगा, रिंग का एलिमेंट एक्स, जिसके लिए ए डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट ए होल्ड करता है। मतलब कि एक्स एंड ए दोनों कॉमोडिटिव होंगे। तो हमें शो करना है सी ए इज ए सब रिंग ऑफ आर कोमा प्लस कोमा डॉट। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए रिंग। हमारे पास आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग है एंड यहाँ पर एक एलिमेंट है ए रिंग आर का एंड हमें गिवन है सी ए इज इक्वल्स टू एक्स, रिंग आर का एलिमेंट एक्स, जिसके लिए ए डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट ए होता है। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर सी ए एक सबसेट है रिंग एक्स का। ओके, सी ए इज सबसेट ऑफ रिंग आर, सॉरी रिंग आर का एक सबसेट है सी ए। अभी इसको हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिखाना होगा अगर हम प्रूव करना चाहते हैं सी ए सब रिंग है आर कोमा प्लस कोमा डॉट का। सो सी ए को हमें नॉन एम्प्टी दिखाना होगा। सो हम बोल सकते हैं हियर ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो डॉट ए। मतलब कि ज़ीरो रिंग सॉरी सबसेट सी ए इसमें बिलोंग करेगा, ज़ीरो बिलोंग्स इन सी ए। मतलब कि सी ए सबसेट में ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। सो देयरफॉर सी ए इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। हमने शो कर दिया सबसेट सी ए में कम से कम ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि सी ए एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा रिंग आर का। मान लेते हैं लेट आर वन आर टू बिलोंग्स इन सबसेट सी ए। अभी यहाँ से अगर हम शो कर दे आर वन माइनस आर टू ऑल्सो बिलोंग्स इन सी ए एंड आर वन डॉट आर टू बिलोंग्स इन सी ए, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर सी ए एक सब रिंग होगा रिंग आर का। ठीक है, हमने ए वाला थ्योरम पहले ही पढ़ा है सब रिंग के डेफिनेशन के बाद। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर आर वन आर टू सी ए का एलिमेंट होता है देन फॉर ए बिलोंग्स इन आर हमें मिल जाएगा यहाँ से ए डॉट आर वन इक्वल्स टू आर वन डॉट ए एंड ए डॉट आर टू इज इक्वल्स टू आर टू डॉट ए। ठीक है, नाउ हमें पहले शो करना है आर वन माइनस आर टू बिलोंग्स इन सी ए। तो हम मान लेते हैं आर वन माइनस आर टू डॉट ए। ठीक है, इसको अगर हम शो कर दे ए डॉट आर वन माइनस आर टू देन हम बोल सकते हैं आर वन माइनस आर टू सी ए में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर वन डॉट ए माइनस आर टू डॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए डॉट आर वन माइनस ए डॉट आर टू, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ए डॉट आर वन माइनस आर टू। मतलब कि हमें मिल गया आर वन माइनस आर टू ऑल्सो बिलोंग्स इन सी ए। ठीक है, जो सबसेट है सी ए उसमें आर वन माइनस आर टू एग्जिस्ट करेगा अगर आर वन आर टू सी ए में एग्जिस्ट करता है। अभी दूसरे में हमें आर वन डॉट आर टू को सी ए में दिखाना है। सो हम लिख सकते हैं आर वन डॉट आर टू डॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा आर वन डॉट आर टू डॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू आर वन डॉट ए डॉट आर टू हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू आर वन डॉट ए डॉट आर टू। अभी आर वन डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट आर वन डॉट आर टू, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है ए डॉट आर वन आर टू। सो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं आर वन डॉट आर टू बिलोंग्स इन सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर आर वन डॉट आर टू भी सबसेट सी ए में बिलोंग कर रहा है। तो दास हम बोल सकते हैं बाय द थियरम ऑफ सब रिंग वी कैन से दैट फॉर आर वन आर टू बिलोंग्स इन सी ए, अगर आर वन माइनस आर टू सी ए में बिलोंग करता है एंड आर वन डॉट आर टू सी ए में बिलोंग करता है तो इम्प्लाई करेगा सी ए एक सब रिंग होगा आर कोमा प्लस कोमा डॉट रिंग का। ओके, तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग है एंड ए रिंग आर का एक एलिमेंट है। देन हमें एक मैपिंग गिवन है एफ ए सच दैट आर टू आर, जो कि डिफाइंड है एफ ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए डॉट एक्स से, जहाँ पर एक्स रिंग आर का एक एलिमेंट है।
देन हमें प्रूव करना है द इमेज सेट ऑफ एफ ए, इस एफ ए मैपिंग का जो इमेज सेट होगा इस सब रिंग ऑफ रिंग आर। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए रिंग एंड यहाँ पर ए रिंग आर का एक एलिमेंट है। देन हमें एक मैपिंग गिवन है, ए मैपिंग एफ ए such that R to R is defined by एफ ए ऑफ एक्स इस इक्वल्स टू होगा ए डॉट एक्स, जहाँ पर एक्स रिंग आर का एक एलिमेंट है। तो अभी हमें एफ ए मैपिंग का इमेज सेट चाहिए। ओके, सो यहाँ पर इमेज सेट आई एम ऑफ एफ ए इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ ए ऑफ एक्स सच दैट, जहाँ पर एक्स रिंग आर का एक एलिमेंट है। ठीक है, दैट इज द इमेज सेट ऑफ एफ ए मैपिंग दैट इज इक्वल्स टू एफ ए ऑफ एक्स का वैल्यू है ए डॉट एक्स, मतलब कि हमें मिलेगा ए डॉट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन रिंग आर। ठीक है, तो हमें इमेज सेट ऑफ एफ ए मिल गया। अभी इसको हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिखाना है रिंग आर का। सो हम बोल सकते हैं हे आर 0 इज इक्वल्स टू ए डॉट 0 होल्ड करेगा, दैट इम्प्लाई हम बोल सकते हैं 0 बिलोंग्स इन इमेज सेट ऑफ एफ ए। ठीक है, यहाँ पर ए डॉट एक्स है तो यहाँ पर 0 इक्वल्स टू ए डॉट 0 हो रहा है, मतलब कि 0 इमेज सेट ऑफ एफ ए में बिलोंग करता है। तो हमें मिल गया देयरफॉर इमेज सेट ऑफ एफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। ठीक है, यहाँ पर इमेज सेट ऑफ एफ ए का वैल्यू इक्वल्स टू ए डॉट एक्स होता है, मतलब कि इमेज सेट ऑफ एफ ए सबसेट होता है रिंग आर का, एंड इसको हमने नॉन एम्प्टी दिखा दिया क्योंकि इसमें कम से कम 0 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं इमेज सेट ऑफ एफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट R1 एंड R2 बिलोंग्स इन इमेज सेट ऑफ एफ ए। ठीक है, इन दोनों को हमने इमेज सेट ऑफ एफ ए का मेंबर मान लिया। यहाँ से हम दिखाएंगे R1 माइनस R2 बिलोंग्स इन इमेज सेट ऑफ एफ ए एंड R1 डॉट R2 बिलोंग्स इन इमेज सेट ऑफ एफ ए। तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर इमेज सेट ऑफ एफ ए रिंग आर का एक सब रिंग होगा। ठीक है, तो अभी पहले के लिए हम देयरफॉर लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू ए एक्स वन एंड यहाँ पर R2 इज इक्वल्स टू ए एक्स टू बाई द डेफिनेशन। ठीक है, सो नाउ हमें R1 माइनस R2 इक्वल्स टू मिल जाएगा ए डॉट एक्स वन इक्वल्स माइनस ए डॉट एक्स टू दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ए कॉमन होकर हमें मिलेगा एक्स वन माइनस एक्स टू दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए डॉट एक्स टी, जहाँ पर एक्स थ्री का मतलब है हो यार एक्स थ्री इज इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू, जो कि रिंग आर का ही एलिमेंट है। तो हमें R1 माइनस R2 इक्वल्स टू मिल रहा है ए डॉट एक्स थ्री, जहाँ पर एक्स थ्री बिलोंग्स इन रिंग आर। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं R1 माइनस R2 ऑल्सो बिलोंग्स इन इमेज सेट ऑफ एफ ए। ठीक है, ऑल्सो R1 डॉट R2 के लिए हमें मिलेगा R1 डॉट R2 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए डॉट एक्स वन डॉट ए डॉट एक्स टू दैट इज इक्वल्स टू होता है ए डॉट एक्स वन डॉट ए डॉट एक्स टू दैट इज इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट एक्स फोर, जहाँ पर हो यार एक्स फोर इक्वल्स टू एक्स वन डॉट ए डॉट एक्स टू, जो कि रिंग आर का ही एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एंड ए ये तीनों एलिमेंट्स ही रिंग आर के हैं। तो यहाँ पर एक्स फोर इक्वल्स टू एक्स वन डॉट ए डॉट एक्स टू रिंग आर का ही एलिमेंट होगा। तो हमने दिखा दिया R1 डॉट R2 इक्वल्स टू ए डॉट एक्स फोर, जहाँ पर एक्स फोर रिंग आर का एलिमेंट है। सो देयरफॉर यहाँ पर R1 डॉट R2 बिलोंग्स इन इमेज सेट ऑफ एफ ए। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस बाय द सबरिंग थ्योरम हमें मिल गया इमेज सेट ऑफ एफ ए इज ए सबरिंग ऑफ R, प्लस, डॉट, दैट इज द रिजल्ट।